हेलो गाइस, सुषमा दिस साइड। ये है मेरा नया यूट्यूब चैनल जारा स्टडीज़। इस चैनल में मैं आपको यूजीसी नेट जेआरएफ 2023 के रिलेटेड सभी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगी और साथ ही आपको मैं गाइड करूंगी कि आप कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर कर सकते हो। आज की वीडियो में हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे जो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाले हैं। आपको बस इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट है, वो है हमारी मेहनत, आपकी मेहनत, एफ़र्ट्स। देखिए बच्चा, अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे अच्छे से मेहनत की है तो आपको इस समय काफ़ी कम मेहनत की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपने उस टाइम पे सभी चीज़ों को अच्छे से कॉन्सेप्चुअली रीड किया है और समझा है। और आपको इस समय सिर्फ रिवाइज़ करने की ज़रूरत है और मतलब सिर्फ 2-3 महीने में आप आसानी से क्लियर कर सकते हो अगर आप पेपर 1 पे अच्छे से फ़ोकस करते हो तो। मतलब आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। या तो आपने ग्रेजुएशन के टाइम पे मेहनत की थी, पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे मेहनत की थी, तब ठीक है। लेकिन अगर आपने उस टाइम पे मेहनत नहीं की थी तो आपको इस टाइम पे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे हम क्या करते थे, जैसे कि आम बच्चे करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़े एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले और एग्ज़ाम्स दे दिए और हम उसको क्लियर भी कर लेते थे, क्योंकि सिर्फ पासिंग मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती थी उस समय। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यूजीसी नेट जो एनटीए अवेल करती है, ये कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स नहीं की जिसमें आप लेंथ वाइज कुछ भी लिखते रहो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसके लिए आपको यूजीसी नेट अगर आपने क्लियर करना है तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पेज बढ़ाकर लिखने वाला कोई जो आपकी ट्रिक है वो काम नहीं करेगी। तो कंक्लूज़न ये है कि आपको मेहनत करनी है और मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से आपको एफ़र्ट्स डालने हैं, जी जान लगा देनी है इस एग्ज़ाम में। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो है बुक्स। अगर आपको कोई कहे कि हाँ भाई हमसे बुक्स ले लो और आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही यूजीसी नेट क्लियर कर लोगे, ये बात आपको माइंड में बिठानी है कि आप कोई भी स्टडी मटेरियल ले लो, जब तक आपने उसको सही से समझा नहीं है, जब तक आपको उसकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है, यू वॉन्ट बी एबल टू क्रैक यूजीसी नेट जेआरएफ। मार्केट से आपको महंगी से महंगी बुक्स परचेज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन की कुछ बुक्स हैं, या फिर अपने फ्रेंड से हेल्प ले सकते हो, या तो फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, फाइनल ईयर में हो, तो आप लाइब्रेरी से भी बुक्स इशू कर सकते हो और आपको काफ़ी अच्छा मटेरियल मिल जाएगा वहाँ से। और पेपर 1 के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हो। टीएस मदान विल बी द मोस्ट रिलायबल बुक, तो मैं आपको वही सजेस्ट करूँगी। लेकिन एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आप कोई भी बुक ले लें, चाहे टीएस मदान की ले, चाहे अरिहंत की ले, चाहे कोई भी ले, आपको उसमें स्टडी मटेरियल तो मिलेगा, लेकिन उसके जो बीच की बातें हैं ना, बीच की बातें आपको सर्च करनी पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए कोई अपडेट आ रहा है, टेक्नोलॉजी में अपडेट है और आपकी बुक में वो है ही नहीं, तो इसके लिए आपको गूगल से सर्च करना पड़ेगा। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि आप किसी भी एक बुक में डिपेंड मत रहिएगा, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। अगर आप मुझसे कहें कि आप मेरी स्ट्रेंथ या वीकनेस बता सकते हो, तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं सही होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वीकनेस क्या है, मेरे वीक पॉइंट्स क्या हैं, किन सब्जेक्ट्स में मैं वीक हूँ और किन सब्जेक्ट्स में मैं बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ। कौन से सब्जेक्ट्स मेरी वीकनेस है और कौन से सब्जेक्ट्स मेरी स्ट्रेंथ है, सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ। और उसी तरह आप में कौन से वीकनेस है, आपके कौन से वीक पॉइंट्स हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, वो आपको पता है। इसलिए जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको आप राइट डाउन करो और देखो कि आपको किन सब्जेक्ट्स में और जान लगानी है। और साथ ही ये मत सोचे कि जिन सब्जेक्ट्स में आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ है उनको आप किनारे रख दो, नहीं, उनको भी आप टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते रहो, क्योंकि ये वही सब्जेक्ट्स है जहाँ से आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। सो आज से ही अपने वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए और जिन भी पॉइंट्स में आपको लगे कि आपको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है
उस पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दीजिए। अगला पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ट्रस्ट मी, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर क्रैकिंग यूजीसी नेट जेआरएफ। अगर आपने पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ लिया, सभी बुक्स पढ़ ली, सब कुछ कॉन्सेप्चुअली आपको सब कुछ क्लियर हो गया है, लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अटैम्प्ट नहीं किया तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी जब आप रियल एग्ज़ाम दोगे रियल टाइम पे। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको खुद से ही पता चलने लगा कि हाँ भाई, इस तरह से पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का, इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे मान लो कि 2019 या 2020 में एक क्वेश्चन आया था मेटावर्स का। उस टाइम पे ये न्यू टेक्नोलॉजी थी मेटावर्स। तो अब अगर हम बात करें कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हाँ भाई, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है अभी मार्केट में या आने वाली है 2024 में या 2025 में। तो इन सब के बारे में हमें तभी गैस कर सकते हैं जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से समझा हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ट्रस्ट मी। और लास्ट पॉइंट की बात करें तो टाइम टेबल। देखिए, मैं टाइम टेबल के बारे में आपको कोई लेक्चर नहीं दे सकती कि आपको ये करना वो करना, बिकॉज़ यू नो बेटर अबाउट योर टाइम टेबल। और वो पुरानी बातें भूल जाओ कि लोग कहते हैं या कुछ कहते हैं कि सुबह सुबह पढ़ने से बहुत अच्छे, मतलब आपको अच्छे से याद भी होगा और आप लॉन्ग लास्टिंग उसको अपने दिमाग में रखोगे। अब जैसे मैं तो मतलब अर्ली बर्ड नहीं हूँ मैं, और उसी तरह अगर मैं आपकी बात करूँ तो हर इंसान अलग अलग है। कोई सुबह जल्दी उठना चाहता है, कोई सुबह जल्दी नहीं उठना चाहता। कई बच्चों का ध्यान रात को अच्छे से लगता है, कई बच्चों का ध्यान सुबह अच्छा लगता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं कि आपको सुबह ही उठ के पढ़ना है या रात, या फिर मतलब सुबह आप 5 बजे उठोगे तभी आप क्रैक कर पाओगे, नहीं। आपको जब भी ठीक लगता है अपने हिसाब से पढ़िए, बट मेक श्योर कि आप जब भी पढ़ें आपका सराउंडिंग एरिया जो है शांत हो, सो दैट आप जो पढ़ रहे हो उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर सकें। और रही बात टाइम देने की, तो आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एक दिन में कितना टाइम देते हो। आप 2 घंटे दे सकते हो, 3 घंटे दे सकते हो, 4 घंटे दे सकते हो। आप जितना भी समय दो, बस ये इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी पढ़ रहे हो ना, आपको कॉन्सेप्चुअली उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक दिन में 5 घंटे दे रहे हो, 1 यूनिट आपने क्लियर कर दिया, लेकिन जब कुछ आपको कॉन्सेप्चुअल आपकी क्लैरिटी ही नहीं है, जब आपने मॉक टेस्ट देना शुरू किया तो आपको पता चला कि मैंने तो सिर्फ रट्टा मारा है और ये तो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। जस्ट किडिंग। तो इसीलिए आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से हो और आपने जो पढ़ा है, जो समझा है, आप उसको लंबे समय तक याद रख सको कि हाँ भाई ये थी। और सबसे, अगर आप सही में अच्छे से कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हो जो आपको लंबे समय तक याद रहे, तो एक सबसे बेस्ट टेक्निक है कि आप जो भी पढ़ रहे हो ना, आप ऐसे पढ़ो कि जैसे आप किसी को समझा रहे हो। जैसे आप टीचर हो और आप किसी दूसरे पर्सन को, किसी बच्चे को या किसी को भी समझा रहे हो। इससे क्या होगा, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा होगी और साथ ही आप उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक याद भी रख सकते हो। सो ये था आज यूजीसी नेट जीआरएफ के बारे में। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो से हम यूजीसी नेट जीआरएफ की तैयारी शुरू करेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 की। तो स्टार्टिंग में तो हम पेपर 1 की ही तैयारी करेंगे, और अगर आपको कोई डाउट हो या आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। धन्यवाद।